Audio Jungle. कहते हैं कि मर्त्य मानव के विजय का तुर्य हूं मैं। उर्वशी प्रसंग में दिनकर लिखते हैं कि मर्त्य मानव के विजय का तुर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। क्या बात है। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूं। अरे पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वहीं असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। बिंध जाता वो सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान। अब मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा जो दिनकर की धरती से हैं, बेगूसराय से। हमारे बीच उपलब्ध है प्रज्ञा वत्स। तो आपका स्वागत है मंच पर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रज्ञा के लिए। मैं पहली बार इस तरीके से खुले में किसी के साथ अपनी भावनाएं शेयर कर रही हूँ। तब कविता लिखती हूँ कुछ कुछ, लेकिन ऐसे ओपनली बोल नहीं पाती हूँ। आज फर्स्ट टाइम मौका मिला है बोलने का, तो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। सब अपने ही लोग बैठे हैं, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोशिश रहेगा कि ठीक है, जो भी बोलूँगी गलती सही जो होगा आप लोग माफ़ कर देंगे, इतना भरोसा है। तो मैं अभी अपनी स्वरचित एक कविता सुना रही हूँ। यह कविता मैंने लिखी थी दिसंबर के महीने में, घाट पे जब ऐसे ही बैठी थी। तो कल्पना यह की थी कि कोई लड़की बैठी है और उसे कोई लड़का दूर से देख रहा है, और उसे देखकर जो भी उसके मन में बातें आ रही है वो कविता के द्वारा मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिएगा। बनारस का घाट था, दिसंबर की रात थी। बनारस का घाट था, दिसंबर की रात थी। खुली जुल्फ में सीढ़ियों पर बैठी, खुली जुल्फ में सीढ़ियों पर बैठी, लग रही वो बड़ी कमाल थी। वो सोचता है, जी तो चाहता उसके पास जा बैठूं। वो दूर खड़ा सोचता है कि जी तो चाहता उसके पास जा बैठूं और पूछ लूं, ए मोहतरमा बता देना कौन है वो जो तुम्हें अकेले में भी हंसा रहा है। जी तो चाहता उसके पास जा बैठूं और पूछ लूं कि ए मोहतरमा कौन है वो, बता देना जो तुम्हें अकेले में भी हंसा रहा है। उसे देख देख उसे सोच सोच मेरी आंखें लग गई, उसे देख देख उसे सोच सोच मेरी आंखें लग गई। और जब खुली तो नज़ारा कुछ यूँ देखा। इस पंक्ति पे गौर कीजिएगा। और जब आंखें खुली तो नज़ारा कुछ यूँ देखा, उसे गंगा की लहरों में खेलते देखा। उसे गंगा की लहरों में खेलते देखा, उसे सर्द हवाओं में झूमते देखा, खुद में खोए हुए देखा, शायद इसलिए उसे हंसते देखा। उसकी एकांत ने मुझे अपनी तन्हाई का हल दे दिया, उसकी एकांत ने मुझे अपनी तन्हाई का हल दे दिया, और हंसाने के लिए एक हंसता हुआ तस्वीर दे दिया। एक और शेर है जो मैंने लिखी थी। मतलब अक्सर ऐसा होता है ना कि हम जब किसी से प्यार करते हैं या फिर किसी को लेकर जिस तरह का भी भावना हो, जो एक्चुअल में हम उसे समझाना चाहते हैं वो ना समझता है, लेकिन कोई और उसे अच्छे से समझ जाता है। तो तब के लिए एक शायरी लिखी थी मैंने कि इन बेवफाओं की भीड़ में, क्या बात, इन बेवफाओं की भीड़ में मेरी कदर तो सिर्फ शेर और शायरी ही करती है। इन बेवफाओं की भीड़ में मेरी कदर तो सिर्फ शेर और शायरी ही करती है। हम दर्द दिल लिखे तो मेरे इश्क का कातिल बन गया। क्या बात, बहुत। जब हम दर्द दिल लिखे तो मेरे इश्क का कातिल बन गया, और जब इश्क लिखे तो एक हसीन सा महबूब बन गया। बहुत बढ़िया। एक और शेर है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मन उदास रहता है, लेकिन पता नहीं चलता कि एक्चुअल में किस कारणवश हम उदास हैं। और उस वक्त
कोई अगर पूछ भी दे तो उससे ये भी नहीं कहा जाता है क्यों उदास है, बस जी चाहता है कि कोई आए मेरे पास बैठ जाए, बातें भी ना करे, बस आराम से बैठ जाए। तो उसके लिए एक लाइन लिखी है कि यूं ही बेवजह कभी आए कोई, कि यूं ही बेवजह कभी कोई आए और मुझे गले से लगा कर बोले। क्या? कि यूं ही बेवजह कभी आए कोई और मुझे गले से लगा कर बोले, क्या हुआ मैं हूं ना, आजा मुझसे लिपट कर रोले। क्या बात, बहुत बढ़िया। और चूंकि घाट पे बैठे हैं, चांद भी आसमान में है, तो चांद पे तो कुछ लाइन बनती ही है। बिल्कुल, स्वागत है। तो सुनिएगा, जब चांद तन्हा होता होगा, ऑब्वियस सी बात है चांद भी तन्हा होगा ही। जब चांद तन्हा होता होगा तब बादलों के पीछे रोता होगा। जब चांद तन्हा होता होगा तब बादलों के पीछे रोता होगा और वह सोचता होगा, मतलब चांद एक है, तारे इतनी है, तो यहाँ पे कृष्ण और गोपियों से मैंने को रिलेट करके लिखा है कि अगर ये तारे मेरी गोपियाँ हैं तो फिर ये मुझसे इतनी दूर क्यों हैं। अगर ये तारे मेरी गोपियाँ हैं तो फिर ये मुझसे इतनी दूर क्यों हैं। मैं तो उपमा हूँ हर किसी के मोहब्बत का, मैं तो उपमा हूँ हर किसी के मोहब्बत का, तो फिर मेरा कोई महबूब क्यों नहीं। क्या बात, बहुत बढ़िया। ना सर्द की रात में किसी की बाहें मिलती हैं, चांद भी सोचता है कि ना मुझे सर्द की रात में किसी की बाहें मिलती, ना अमावस की रात में किसी का कंधा। ना सर्द की रात में किसी की बाहें मिलती, ना अमावस की रात में किसी का कंधा। मैं तो उपमा हूँ हर किसी के मोहब्बत का, फिर मेरा महबूब कहाँ है। यह सोच सोच कर तन्हा जो मैं होता हूँ, यह सोच सोच कर तन्हा जो मैं होता हूँ, तो बादलों का ओट ले लेता हूँ। और इतना ही नहीं, आगे सुनिएगा, यह सोच सोच कर तन्हा जो होता हूँ तब बादलों का ओट ले लेता हूँ। जब जज्बात को समेटना मुश्किल हो जाता तो अमावस की रात बन जाता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। एक बार जोरदार ताली जी प्रज्ञा के लिए। प्रज्ञा ने प्रेम और तन्हाई पे बहुत सारी बातें की, तो मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं उन्हें जी भर के कहने दो, जो लोग अरे कहते हैं उन्हें जी भर के कहने दो, मेरा हालात ना देखो मुझे बस यूं ही सहने दो। कि जो लोग कहते हैं उन्हें जी भर के कहने दो, मेरा हालात ना देखो मुझे बस यूं ही सहने दो। पर ये जुल्फें गिरा के आया ना करो मेरे सामने, ये जुल्फें गिरा के आया ना करो मेरे सामने, अरे मैं तन्हा ठीक हूँ मुझे तन्हा ही रहने दो।